आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास व्रत की 10वें और 11वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं 10वें अध्याय की पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान शंकर जी ने उस नेत्राग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया और वह आग गंगा सागर के संगम पर गिरी। उक्त स्थान पर गिरते ही वह अग्नि बालक के रूप में परिणीत हो गई तथा वह बालक जोर जोर से रोने लगा। उस बालक के रोदन से संपूर्ण पृथ्वी बारंबार कांपने लगी। देवलोक आदि सत्यलोक तक सब लोकों के निवासी बधिर हो गए। इस शब्द को सुनकर चकित होकर भगवान ब्रह्मा जी भी वहां आ गए कि यह क्या है। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने समुद्र के तट पर एक बालक को देखा। तब ब्रह्मा जी ने यह वाक्य कहा, यह अद्भुत बालक किसका है। भगवान ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर तथा उनकी वाणी सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम कर उस बच्चे को ब्रह्मा जी के अंक में रख दिया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण, यह लड़का गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ मेरा बालक है। हे जग के जन्मदाता, इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार आप ही कीजिए। नारद जी ने कहा, समुद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि समुद्र का बेटा ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बारंबार झंझोरने लगा। उस कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाकर समुद्र से कहा, इस बालक ने मेरे नेत्रों से अश्रु बाहर निकाल लिए हैं, अतः इसका नाम जलंधर होगा तथा जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से इसकी मृत्यु होगी। नारद जी आगे की कथा कहते हुए कहते हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा कह शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज्याभिषेक करा दिया और नदियों के स्वामी समुद्र को बुलाकर श्री ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात उस लड़के को राज्याभिषिक्त देख समुद्र के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और समुद्र ने काल नेमी से उसकी पुत्री वृंदा को जलंधर के पत्नी होने के लिए मांग लिया। इस निवेदन पर काल नेमी आदि असुरों ने प्रसन्न होकर जलंधर को अपनी कन्या दे दी। अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से करवा दिया। वहीं जलंधर भी अत्यंत प्रेमवती तथा आज्ञाकारिणी भार्या पाकर शुक्र की सहायता से निर्विघ्न शासन करने लगा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए अब श्रवण करते हैं 11वें अध्याय की कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री नारद जी बोले, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहा करते थे, वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य जी ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उसके रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों का अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का अर्थात दैत्य जब हार गए थे उसका पूरा वृतांत सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसने धस्मर नामक अपना एक दूत इंद्रदेव के पास भेजा। धस्मर स्वर्ग में जाकर
देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। धस्मर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र, सब राक्षसों के स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वतीय मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहां से जो रत्न ले आए हो उन सबको शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराजा इंद्रदेव चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त हो धस्मर से बोले, हे दूत, प्राचीन काल में जिसलिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी। अतः मैंने उसका मंथन कर उसके सब रत्न ले लिए। इस प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई श्री हरि विष्णु भगवान जी ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा संवाद अपने स्वामी जलंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा, इस प्रकार वह दूत इंद्र देव से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्रदेव का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होंठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्यम में लग गया और उसके उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी करोड़ों सेना को साथ लेकर शुंभ निशुंभ आदि दैत्यपति वहां आ पहुंचे। उस राक्षस राज जलंधर ने स्वर्ग लोक जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवता गण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूसल, परिध, बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण हो गईं। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले, रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्याकाल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को देव शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जीकर उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनर्जीवित देखकर क्रोधित होकर जलंधर ने शुक्राचार्य जी से कहा, अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर कैसे जीवित हो गए? मैंने यह सुना है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं। शुक्राचार्य जी ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति देव द्रोणाचल से दिव्य औषधियों को लाकर देवताओं को जिलाते हैं। अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उसके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति देव जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल पर्वत हरा हुआ जानकर बृहस्पति देव चिंता और भय से किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए और बृहस्पति जी ने आकर दूर से ही कहा, हे देवगणों, आप लोग जल्दी भागें क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं हैं। यह राक्षस भगवान शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। आप लोग इंद्रदेव की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दशों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्र पुत्र जलंधर तब
शंख भेरी तथा शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफाओं में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर इंद्रदेव आदि के समस्त अधिकारों पर शंभु आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में गया। कथा का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कल प्रातःकाल हम सब 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।